हाँ जी, तो एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जो कि ऑडिट का पेपर अनाउंस हुआ है, जब से पोस्टपोन्ड हुआ है। तो भाई बहुत सारे ज्ञानी लोग ज्ञान पेल रहे हैं, एक दो का तो मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप समझ जाएंगे। मैं आपको जेन्युइनली बताता हूँ कि आपको किसी भी चीज़ पे फोकस करने की जरूरत नहीं है अभी के लिए, जब तक आईसीआई की साइड से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आ जाती कि ये पेपर पोस्टपोन्ड क्यों हुए हैं। अब बहुत सारे लोगों का कहना ऐसा है कि सर गुजरात के कुछ सेंटर्स में जो है, पहली बात तो आपका ध्यान ही नहीं होना चाहिए कि पेपर पोस्टपोन, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि पेपर अब टेंटेटिव आगे कब होने वाले हैं, मतलब कितने दिन में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पेपर हो जाना चाहिए। और दूसरी चीज, अब आप क्या ऐसा कर सकते हैं ताकि आपकी ऑडिट की तैयारी और बेहतर हो सके, इसके बारे में आपको ज्यादा सोचना चाहिए। सवाल पे आते हैं कि भाई क्यों पोस्टपोन्ड हुआ, भाई आपको क्या लेना देना, क्यों पोस्टपोन्ड हुआ। अब कुछ कह रहे हैं कि गुजरात में जो है पेपर वो क्या नाम है भेज दिया गया था, तो कुछ बच्चों ने ऑडिट का पेपर जो है, कुछ सेंटर्स ने ऑडिट का पेपर पहले दे दिया, जिसकी अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। ठीक है, बस बोल रहे हैं, ये अटकलें हैं कि भाई दे दिया। किसी ने बोला, किसी गुजरात के सेंटर के बच्चे ने कभी किसी भी वीडियो के कमेंट में आके बोला कि हाँ हमारे सेंटर पे ये मिल गया था। ये सब अटकलें हैं। मैं तो कह रहा हूं मान लीजिए ऐसा है भी, लेकिन ऐसे हवाबाजी में फिर क्या नाम है, आपको थंबनेल ऐसे दिखेंगे कि ऑडिट का पेपर लीक हो गया था। अबे गधे, लीक हो, इसे लीक होना बोलते हैं। अगर किसी पेपर पे गलती से पेपर पहले आपने ऑडिट का दे दिया एफएमएसएम की जगह, तो इसे पेपर लीक होना थोड़ी ना बोलेंगे। और कितना सही स्टेप लिया आईसीआई ने भी, अगर ऐसा हुआ भी है या कोई और भी रीजन हो सकता है, तो पेपर उन्होंने कैंसिल कर दिया और दोबारा पेपर कंडक्ट कर लेंगे। व्यूज के लिए इतने पास फेस पे कैमरा लगा के आ जाओ बच्चों, ये वो, मैं नाम नहीं लूंगा, मतलब पूरे खानदान को बुला लो वीडियो में। भाई क्या कर रहे हो, बच्चों का पेपर, उन्हें सलाह दो ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं पेपर में। कोई एमसीक्यू सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दो बच्चों को, कोई एबीसी एनालिसिस प्रोवाइड कर दो बच्चों को, बस ऐसे ही, है ना। खानदानी पेशा ना बनाए इसे। तो भाई मैं वाई पे तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। सवाल आता है कि अब आप पेपर कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो भाई देखो, आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब डेट है, मतलब संडे है आपका, और 18 तारीख है, 18 जनवरी। तो 18 जनवरी का मतलब यहां पर यह है कि 19 को तो पेपर नहीं होने वाला। मतलब 19 तारीख को जो आपका पेपर है वो नहीं होगा। और अगर 18 की इवनिंग तक आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आती, यानी कि आज अगर नोटिफिकेशन नहीं आती है, तो 20 तारीख को भी नहीं होगा। तो टेंटेटिवली मैं आपको 100% बता देता हूं कि बिफोर संडे तो कंफर्म एग्जाम हो ही जाएगा, अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस नहीं थे जिसमें पेपर को कैंसिल किया गया हो। तो बिफोर संडे आपका पेपर 110% हो जाएगा। और अगर बहुत ज्यादा बड़ी परेशानी नहीं हुई, तो यू कैन एक्सपेक्ट कि आपका पेपर या तो थर्सडे को हो जाएगा या फिर फ्राइडे को। मतलब वैसे तो हो भी जाएगा, वेडनेसडे को भी हो ही सकता है, वो सब डिपेंड करता है। और आपको एटलीस्ट मैं बता रहा हूं कम से कम 48 आवर्स पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। अब ऐसे में बच्चों को क्या करना चाहिए, आपको सारी वीडियोस नहीं देखनी चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि जब आप ऑडिट का पेपर देने जा रहे थे, तो आपने ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छे से नहीं किया था, ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटी, जो भी बड़े बड़े चैप्टर्स है वो अच्छे से नहीं किए थे। किसी भी टीचर, जो अच्छे टीचर्स हैं, जो आपके लिए रिवीजन मैराथन बना के दे रहे हैं, उनके पास जाओ, उनकी वीडियोस देखो पहली चीज तो। और पिछले पास्ट 3 अटेम्प्ट्स के बेटा, अब मुझे पता है बच्चे तैयारी करते समय दे ही नहीं पाते। आपको आरटीपी, एमटीपी और पीवाईक्यूज, भाई मेरी आपसे रिक्वेस्ट है ये जरूर करके जाइएगा। आपको इसमें से एमसीक्यूज और क्वेश्चन डायरेक्टली एज इट इज दिख जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको एक ऐसा पीडीएफ बना के दे दूं, तो नीचे कमेंट कर देना। टेलीग्राम का ग्रुप है, वहां पर जाके ज्वाइन कर लेना आप, वहां पर मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा। आप बोल देना कंपाइलर पीडीएफ आप बना दो। मिनिमम 3 अटेम्प्ट की आपको आरटीपी, एमटीपी और पीवाईक्यूज देखने चाहिए, उनमें से पेपर आता है। पहली चीज तो बड़े बड़े चैप्टर्स जो आप छोड़ रहे थे, अब उन्हें लिख के देखिए। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं ऑडिट में, जो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ गया तो उसे याद रख पाना मुश्किल होता है, उसमें पॉइंट्स सब पॉइंट्स होते हैं, तो क्यों ना उन्हें लिख के देखा जाए। तो रादर देन इसे हॉलीडे बनाएं, रादर देन इसे व्यूज का गेम बनाएं, आपको एक सिंपल ट्रिक अपनानी है कि भाई जो चीजें लिख के नहीं देख रहे थे हम इससे पहले, अब वो लिख के देख लेंगे एक बार सारी चीजें। दूसरी चीज हमारे लिए अच्छा है कि भाई हमारे लिए तो अच्छा है ही, अब इंस्टीट्यूट कैसा भी पेपर, आप कई बार ये भी बोलेंगे पेपर क्या टफ आएगा, पेपर कुछ भी आएगा, भाई पेपर इंस्टीट्यूट के लेवल का आएगा। चेकिंग में थोड़ी बहुत कर सकते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं कि पेपर कैसा आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और एफएम में जो क्वेश्चन उन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स दिया था, उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं इसमें कि सर हमारा जो एफएम का पेपर था, उसमें जो क्वेश्चन नंबर था शायद 4th था, उसकी वजह से हमने उसे अटेम्प्ट नहीं किया, जिसकी वजह से थ्योरी अटेम्प्ट कर ली। ठीक है, अब जिन बच्चों ने अटेम्प्ट किया है, क्या उन्हीं को ग्रेस मार्क्स मिलेंगे? अब क्योंकि बच्चों ने, जिन्होंने थ्योरी अटेम्प्ट की है, वो मजबूरी में ही की होगी। आपका जो राइट टू मेक चॉइस है, वो तो वायलेट हुआ ना उसमें। राइट टू मेक चॉइस हमारा फंडामेंटल राइट है। अब आप एक ऐसा क्वेश्चन देखोगे तो स्टूडेंट्स फोर्स ही हो जाएगा ना थ्योरी करने के लिए, थ्योरी वो घर से करने के लिए नहीं गया था। तो इस पे लेकर एक अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे, जब हमारे पास ज्यादा इंफॉर्मेशन आ जाएगी तब हम वीडियो बनाएंगे, अदरवाइज नहीं। बाकी अगर बच्चे ने लिखा है या नहीं लिखा है, मेरे हिसाब से तो दोनों ही केस में, चाहे उसने क्वेश्चन नंबर डाला है, नहीं डाला है, उसका टाइम वेस्ट हुआ है, बहुत सारी चीजें हुई होंगी, तो मेरे हिसाब से तो सभी को एट रैंडम
8 मार्क्स की उसको सभी को मतलब बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिलनी चाहिए, मेरा ओपिनियन है। बाकी आईसीआई क्या करता है वो आईसीआई ही जाने। बाकी अभी का लिए आप पेपर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगले मतलब आज अगर नोटिफिकेशन नहीं आती है तो कल नहीं होगा और परसों भी नहीं होगा, ऐसा आप मान के चल सकते हैं। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है। बाकी व्यूज को लेकर है ना, थोड़ा सा ध्यान रखो कि मतलब इनकी दुकान चल रही है और आपको थोड़ा सा अपने पेपर पे ध्यान रखना है। जो ऑडिट के स्पेशलिस्ट टीचर्स हैं उनकी वीडियो देखिए, उनके मैराथन देखिए, क्या वो स्ट्रेटेजी बना रहे हैं उनको देखिए, हवाबाजी मत देखिए। अभी पता नहीं, मैं पहले तो बहुत अच्छा लाइक करता था इस व्यक्ति को जो ये वीडियोस बनाते हैं इस तरीके से, मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते थे, लेकिन एग्जाम के बीच में पता नहीं रिव्यू में तुम्हारे हाथ में पेपर है नहीं, बस एक ही टाइप का रिव्यू दे दिया, इजी भी नहीं था, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं था, एवरेज था, ये मतलब हवाबाजी तो नहीं करनी चाहिए। पेपर हैं, बच्चों के पेपर हैं, उन्हें पढ़ लेने देना चाहिए। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ जैसे ही कोई कंक्रीट इन्फॉर्मेशन आती है आपसे शेयर करूँगा।